नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बरेली में व्यावसायिक भवन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आवास विकास कार्यालय के आसपास दर्जनों आवासीय भवन तोड़कर व्यवसाय भवन बनाए जा रहे हैं। कुछ में तो डबल बेसमेंट बनाई जा रही है, लेकिन एक्सीएन द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट के लिए कोई भी पत्र भेजा नहीं गया है। वहीं भवन स्वामी धड़ल्ले से आवासियों को व्यावसायिक बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में छज्जा निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें प्लानिंग के तहत शख्स की धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई, जिससे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि गांव खुलागढ़ के रहने वाले चुन्नूलाल वर्मा का पड़ोस में रहने वाले शैलेंद्र वर्मा से जमीन को लेकर विवाद था, जिसको लेकर दीवानी मुकदमा एसडीएम कोर्ट धौरहरा में चल रहा था। इस पर अभी स्टे भी था, लेकिन शैलेंद्र वर्मा प्लानिंग करके विवादित भूमि पर छज्जा निकालने लगे, जिसको मना करने पर चुन्नूलाल वर्मा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने अब मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं और मेरे सभी भाई लखीमपुर उसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे। लखीमपुर लमसम वही 9:30 या 10 के आसपास। फिर यहाँ पर मैं कचहरी में था और कुछ लोग विधायक जी के वहाँ थे। फिर यहाँ पर अपनी कानूनी कार्रवाई हो रही थी। फिर वहाँ पर जो विपक्षी गण थे वो वहाँ हमारे पिताजी 3 भाई थे जो घर पे थे और कोई तो घर पे था नहीं, महिलाएं भी थी। पिताजी बुजुर्ग लोग थे, वो घर पे थे। उन्होंने छज्जा डालने की कोशिश की। हमारे तब पिताजी लोगों ने मना किया, नहीं माने। फिर वो पीछे से धारदार हथियारों से या लाठी डंडों से वार करना शुरू किया, जिसमें हमारे चाचा जी घायल हुए। वहीं टमाटर के बाद अब अदरक के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं ऐसे में चोरों की भी नजर अदरक पर है। दरअसल बस्ती में हाईवे पर खड़े ट्रक में लदे अदरक को चोरों ने अपनी चोरी का शिकार बनाया और बड़ी ही आसानी से उसे उड़ा दिया, जिसमें करीब 50 बोरों को चोरी की वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया गया और चोर बोरों को लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि जिस जगह पर अदरक की चोरी हुई वहां से थाने की चौकी महज चंद कदमों की दूरी पर है और दूसरी बात यह है कि ट्रक जहां खड़ा था वो 24 घंटे चलने वाला रास्ता है, यानी कि नेशनल हाईवे, जिस पर यूपी पुलिस का यह दावा रहता है कि उस पर वह 24 घंटे मुस्तैद रहती है। अब आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चुस्त और दुरुस्त है। ड्राइवर का कहना है कि अदरक लेकर वह पश्चिम बंगाल से दिल्ली की ओर जा रहा था, क्योंकि उसका घर कप्तानगंज के NH 28 पर पड़ता है, जहां ट्रक को खड़ा कर अपने घर खाना खाने चला गया और जब लौटा तो ट्रक में लदे कई बोरी अदरक गायब थी, जिसकी कीमत लाखों में है। आपको बता दें कि इन दिनों अदरक फुटकर में बाजारों में उसकी कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो चल रही है। बहरहाल चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मिली तहरीर के आधार पर घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। ट्रक में रखे माल की चोरी के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर भवानीगंज क्षेत्र के सरसिया गांव के एक मकान से देर रात में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और गहने में हाथ साफ कर लिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि चोर रात में आए और मेरे घर से तोड़फोड़ कर लाखों की नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत उसने थाने में की। बता दें कि भवानीगंज थाना क्षेत्र में चोरियां आम हो गए हैं और वहीं पुलिस की तरफ से रात्रि गश्त के
लाखों दावों की पोल इस तरह की चोरियां खुलती दिखाई दे रही हैं। भाई यहाँ पे आज रात में मेरे घर में चोरी हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं। आधा फैमिली यहाँ रहता है, आधा फैमिली हम लोग लखनऊ रहते हैं। यहाँ पे अम्मी अब्बू हमारे थे, एक छोटा भाई था और भाभी, दो भाभी थी हमारी, बाकी छोटे छोटे सब बच्चे थे। वहीं फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई शराब ठेकेदार के मुंह में कई गोलियां मार दी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल घटना के बाद एसपी विकास कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और आरोपी छोटे भाई की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। एक 32 पे एक पेशेंट आया है जिसको क्या नाम शैलेंद्र सिंह नाम है, 50 साल की उम्र है और रूनी जानगंज के रहने वाले हैं। ये हमारे पास गोली लगे हुए आए, ये ब्रॉड डेड अवस्था में ही है। घर वालों के आधार पर क्या बताया गया? घर वालों गोली लगी और बाकी अभी घर वालों की पीआई भेजी गई? हाँ, वो पुलिस इंफॉर्मेशन चली गई। एक व्यक्ति जिनका नाम शैलेंद्र सिंह है और सन ऑफ राम किशोर ठाकुर, इनको यहाँ गोली मारी गई है। मौके पे पूरी पुलिस टीम मौजूद है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। जो चक्षुदर्शी हैं जो यहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा गोली चलाई गई है। पुलिस को यहाँ खोखा भी बरामद हुआ है और पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। उनको यहाँ से लोहिया अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। फर्रुखाबाद पंचवाल घाट गंगा का जलस्तर 137.20 सेंटीमीटर के ऊपर है, जो कि खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार पानी छोड़े जाने से ग्रामीणों और किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तलहटी के मुख्य मार्ग पर करीब 3 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ से 100 से अधिक गांव प्रभावित हैं, तो वहीं कई स्कूल भी बंद हो चुके हैं। दर्जनों गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है। लोग झोपड़ी डालकर सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। राहत के नाम पर प्रशासन पर खानापूर्ति के आरोप लगे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि किसी तरह की कोई सामग्री नहीं बांटी जा रही है। आज सुबह गंगा के नरौरा बांध से 2,02,578 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिजनौर बांध से 97,275 क्यूसेक, हरिद्वार से 80,688 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं झांसी जिले के अंतर्गत ब्लॉक गुरसराय अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर कंपोजिट में कार्यरत नवाचारी शिक्षक मोहनलाल सुमन ने विद्यालय के बच्चों के बीच चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर प्रयोग किया। इसरो के LVM-3M4 रॉकेट द्वारा 14 जुलाई को दोपहर में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की उड़ान भरी गई थी, जिसका मॉडल तैयार कर मोहनलाल सुमन ने पानी और हवा के दबाव से चंद्रयान 3 के मॉडल को उड़ाया, जो कि कई फीट ऊपर गया। वहीं इससे पहले मोहनलाल सुमन के द्वारा विद्यालय के बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें कि शिक्षक मोहनलाल सुमन अपने बेहतरीन नवाचारों के लिए 3 बार देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये जो आप यान देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? चंद्रयान 3। ये कब लॉन्च किया? कब? मतलब 14 जुलाई को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? रैली में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग की हार्ट अटैक से जान बचाई है। चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को पुलिस ने फर्स्ट एंड सैटेलाइट दिया।
एसपी और एसपी क्राइम ने पुलिस कर्मियों को इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। हमीरपुर जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेचा में तैनात बाबू ड्यूटी के दौरान अंडरगारमेंट्स पहनकर काम करता हुआ नजर आया। महाविद्यालय में तैनात बाबू अखिलेश साहू महाविद्यालय में काम करने के दौरान फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बाबू अखिलेश साहू कॉलेज की बॉस चेयर पर अंडरगारमेंट्स पर बैठा हुआ है। महाविद्यालय में कुछ ही दिन पहले नई प्रचार सीरीज खान आई हैं और स्टाफ के रवैये से स्कूल के डिसिप्लिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। डिग्री कॉलेज की प्राचार्य शिराज खान झांसी में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी काफी सुर्खियों में रही हैं। अध्यापकों से अभद्रता के संबंध में झांसी विधायक द्वारा शिकायत भी की गई है। क्योंकि महाविद्यालय में दोनों पालियों में आज लॉ की परीक्षा थी और ये मामला जो है शाम की पाली में लगभग 4 से 4:30 बजे हमारे संज्ञान में आया और मेरे द्वारा इस संबंध में जब पूछा गया तो ये जानकारी मिली कि ये पुरानी फ़ोटो है जो कि वायरल हो रही है। ये उस समय की फ़ोटो नहीं है और उस समय मैंने अभी जांच समिति का भी गठन किया। तो कॉलेज महाप्रशासन का ये पूरा मामला, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक बाबू जो कि अंडरगारमेंट्स में नियमों को ताक पर रखकर बैठा हुआ है और उसकी फोटो किसी ने खींचकर सोशल मीडिया में डाल दी है, जिसके बाद अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अगली खबर झांसी से है, जहां पर निर्धारित जमीन में आप खनन किया जा रहा है। झांसी के तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाली ग्राम खामा में 3 महीने के लिए निजी जमीन का पट्टा दिया गया है। पट्टाधारकों की ओर से निर्धारित भूमि के अतिरिक्त जगह से खनन किया जा रहा है और एनजीटी के नियमों के विपरीत बगैर कांटा स्कैनर फार्म के बोर्ड का खनन किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी और मोरम भरकर नदी का जलधारा को भी जगह जगह रोक दिया गया है। जंगलों से हरे भरे पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। जहां एक और सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण किया जा रहा है, वहीं खनन माफिया हरे भरे जंगल उजाड़ रहे हैं। जब इस मामले के संदर्भ में उपजिलाधिकारी गरौठा से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर इनकार कर दिया। तो झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर बता दें कि झांसी के गरौठा तहसील में निर्धारित जमीन से खनन किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर ये अवैध खनन का पूरा मामला सामने आ रहा है। जब इस मामले में उपजिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऑन कैमरा ही इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बताते चलें कि प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी और मुरम भरकर नदी का जलधारा को जगह जगह रोका गया है। इससे प्राकृतिक चीजों पर हम सीधे तौर पर ये नुकसान पहुंचाने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में पहासू के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख रही है। जिले पहासू के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में पढ़ने आए छात्र छात्राओं की हालत, जो खबर है वो खराब हो चुकी है और दरअसल विद्यालय में पर्याप्त कैमरे न होने की वजह से क्षमता से 3 गुना अधिक छात्र छात्राओं को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय एक ही कमरे में
क्षमता से 3 गुना छात्र छात्राओं को बैठाने से गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इस दौरान कई बच्चों को चक्कर खाकर वो जमीन में गिर गए हैं। कई बच्चों को उल्टियां और दस्त तक होने लगे हैं। इस संबंध में विद्यालय की शिक्षिका ने बताया कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरे नहीं है और लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे बीमार हो रहे हैं बच्चे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले का शासन और प्रशासन को पूरी तरह से अवगत कराया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। तो स्कूल की क्षमता से अधिक 3 गुना बच्चे हैं। कमरे ना होने की वजह से परेशानी हो रही है। संख्या के आधार पर जब से ये जर्जर भवन टूटे हैं, जब से हमारे यहाँ बिल्डिंग ही नहीं बनी है, 3 कमरा और बरामदा टूटा है, जब से ये स्थिति रह रही है। अच्छा सर, जिस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बच्चों को जिस तरह से उल्टी हुई है, बच्चे काफ़ी आपके स्कूल में चक्कर खा के भी गिरे हैं। अगर किसी बच्चे की हालत ज़्यादा खराब हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसमें सब शासन प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। आपने प्रशासन को या उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? कई बार अवगत और लिखित में दिए हैं सर। अच्छा, आपके स्कूल में कुछ बच्चों को वोमिटिंग की शिकायतें आई हैं, क्या कारण रहा है? सर, कारण यही है कि संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की और उसके हिसाब से ना तो बच्चों के लिए कमरे हैं और ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था है उसमें जो है बच्चे अब इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की और बच्चे ठीक से न तो बैठ पा रहे और लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो बच्चों को गर्मी है और जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और इस समय उमस भरी गर्मी ज़्यादा है, जिसके लिए शासन प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई अभी। जालौन में एसओजी सर्विलांस टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। अंतर जनपदीय बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। वहीं बदमाशों के खिलाफ गैर जनपदों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक बदमाश जालौन में लूट और डकैती की योजना बना रहे थे। बदमाशों के पास से अवैध असलाह, जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड और कार समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। यहाँ पर इनको घेराबंदी की गई और इनको ललकारा गया, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और जवाबी फायरिंग में इनके 2 अपराधी धीरेन्द्र राजपूत और प्रदीप राजपूत दोनों घायल हुए हैं। एक अन्य को इनके साथ पकड़ा गया है। कुछ और अपराधी इसमें से भाग गए हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है और इनसे इंटरोगेशन की जा रही है, धीरेन्द्र, प्रदीप एवं उनके साथी से, और उनकी जानकारी भी की जा रही है कौन कौन लोग हैं। उनको भी चिन्हित करके बहुत ही जल्दी हम लोग उनको भी पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चे ने ऋतिक रोशन की क्रिश मूवी देखने के बाद सुपर हीरो की तरह स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र को चेहरे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र पहली मंजिल की रेलिंग पर चढ़कर प्लेग्राउंड में कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी पहली मंजिल से एक मासूम बच्चा छात्र पहले बालकनी की रेलिंग में चढ़ा। उसके बाद सुपर हीरो की तरह छलांग लगा दी। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है।
माननीय श्री लालजी टंडन जी के पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों के साथ पुष्पांजलि के लिए थोड़ा साइड होइए सर, थोड़ा। मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो लोग नीचे अन्नू मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आ रहे हैं। भैया भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।